साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव की। एक छोटा सा इसका विश्लेषण होगा और बाकी हम आने वाले दिनों में जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा करके आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। मैं इस विश्लेषण को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और आज चूंकि कुंभ का भी जो कुंभ है प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं, जहां का स्नान आज शुरू हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर दी है, जो कि 5 फरवरी को होगा और मतों की गणना जो होगी वो 8 फरवरी को होगी। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। अभी आज के दौर में जो सत्ता पे काबिज है वो आम आदमी पार्टी है और आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होगा कि जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया था और उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी, उसके बाद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई थी, शपथ लिया था उन्होंने। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो कुल सीटों की संख्या है वो 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से 12 पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ की जो मुख्य पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। मैं अगर कुल मिला के जो चुनाव की जब से घोषणा हुई है, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे से बिल्कुल लड़ने के लिए वार पलटवार एक दूसरे पे कर रही हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि ताकि जनता उनको वोट दे। एक तरफ जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही हैं, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुख्य जो उम्मीदवार हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हुए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हुई, मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए, ये जो बड़े चेहरे हैं इनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही हैं ताकि मुकाबले को दिलचस्प बनाया जाए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है, जो भी वो भी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी हैं उनके खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता जो 2 बार सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी को उनके खिलाफ उतारा है। वहीं एक तरफ मुकाबले में बड़ा दिलचस्प हो गया है। जो विश्लेषक हैं ये अपने कुछ कयासों के दौर लगा रहे हैं, सब कयास लगा रहे हैं कि क्या होगा। जब से कांग्रेस ने मुकाबले में ये मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के खिलाफ देने शुरू किए हैं, चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और लोग ये मानने लगे हैं कि अगर कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा तो बाजी किसी के भी हाथ में जा सकती है। यहाँ तक कि एज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम पार्टियों के इतिहास को देखूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो वोट प्रतिशत है, सीटें भले ही कम ज़्यादा हुई हों लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो कांस्टेंट रहा है, स्थिर रहा है। चाहे वो अगर 1993 में जो पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पे जब उस साल को, उस वर्ष, उस चुनाव को छोड़ दिया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 48% मत प्राप्त हुए थे, उसके बाद से वो मत प्रतिशत बीजेपी कभी नहीं हासिल कर, हालांकि कभी नहीं हासिल कर पाई, लेकिन फिर भी बाद के हुए सभी चुनावों में, विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 33 से लेके 38% तक एकदम स्थिर रहा है। कभी 33%, कभी 34%, कभी 35%। ये 33% से कभी भी नीचे उसका ग्राफ नहीं गया है, जबकि वहीं पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट ऊपर नीचे होते रहे हैं। और
अब मैं बात करूंगा कि क्रमवार स्थिति मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी उसका विश्लेषण और उसका निष्कर्ष निकाल सकें कि क्या क्या हुआ है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो दिल्ली में सबसे पहला जो जब विधानसभा चुनाव का गठन जो विधानसभा का गठन हुआ था, तो 1993 में हुआ था। 1993 में ये जो वर्तमान में जो विधानसभा का स्वरूप है, जो 70 सीटें, ये जो स्वरूप है, ये 1993 में आया था। ठीक है, जब पहली बार यहाँ पे मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उस समय जो बीजेपी की जो सीट आई थी वो 40 आई थी और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। उस समय जो पहली बार ऐसा था जब बीजेपी का मत प्रतिशत लगभग 48% के आसपास था, और उस चुनाव में कांग्रेस को 34.5%, 34.5% वोट मिले थे। लेकिन अगर मैं विधानसभा के इतिहास की बात करूं तो दिल्ली में, अगर मैं सबसे पहले विधानसभा के चुनाव की बात करूं तो आज स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है यहाँ 1952 में भी चुनाव एक बार हो चुका है प्रॉपर। पहले दिल्ली राज्य ही हुआ करता था, और यहाँ पे जो उस समय जब चुनाव हुए थे तो ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। उसके बाद एक साल तक गुरमुख सिंह निहाल भी रहे। फिर जो है इसको विधानसभा को हटा दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया दिया गया, और आज तक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही है। ठीक है, बीच में इसमें कई सारे महानगर परिषद में जब कन्वर्ट कर दिया गया तो यहाँ के बहुत सारे महानगर महापौर भी रहे हैं, जिसमें विजय कुमार मल्होत्रा पहले यहाँ के महापौर बने गए थे। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं कि जो मैं मतों प्रतिशत की बात कर रहा था कि अगर मैं 93 में जब यहाँ से चुनाव हुए, 98 में हुए, 2003 में हुए, 2008 में हुए, 2013 में हुए, फिर 2015 में हुए। 2015 का ऐसा चुनाव था, 2013 का, जहाँ से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, वहाँ पे आई है। और फिर उसके बाद 2015, 2020, 2025, 2015, 2020, 2025, वहाँ से ही 2013 में अरविंद केजरीवाल आए, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से लगातार वो फिर से दोबारा चुनाव हुए तो वही मुख्यमंत्री बने थे। बीच में अभी उन्होंने इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी की सत्ता फिलहाल अभी भी बरकरार है। तो मैं मत प्रतिशत की बात कर रहा था, जहाँ पे आप कयास लगा सकते हो कि क्या रहा। 1993 में जो मैंने बताया कि बीजेपी को 48%, कांग्रेस को 34.5% वोट मिले, सीट मिली बीजेपी को 40 और कांग्रेस को मिले 14। अब मैं 1993 के बाद फिर चुनाव हुए 1998 पे। 1998 में जब चुनाव हुआ 1998 में, तो उल्टा हो गया, कांग्रेस को मिले 48% और बीजेपी को मिले 34%, और सीटें आई कांग्रेस की 52 और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मिली सीटें 15। ठीक है, यहां पे शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री दिल्ली की हुई। उसके पहले 3 मुख्यमंत्री हो चुके थे, मदन लाल खुराना, फिर मदन लाल खुराना 27 महीने तक रहे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। फिर आपको याद होगी वही प्याज जब 100 रुपए किलो बिकने लगी थी, तो अंतिम कुछ दिनों तक सुषमा स्वराज भी यहाँ की मुख्यमंत्री रही थी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार गई प्याज के नाम पे। अब मैं बात करूंगा 2003 में। 2003 में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी हुई और शीला दीक्षित फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनी, और कांग्रेस को यहाँ पे फिर से एक बार फिर से 48% वोट मिले, और बीजेपी को फिर से वही लगभग 35%, 1% वोटों का इजाफा हुआ और 35% वोट मिले। सीटें मिली कांग्रेस को 47 और बीजेपी को मिली 20 सीट। अब हुए फिर 2008 में लगातार तीसरी बार शीला दीक्षित फिर से मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस पार्टी दोबारा तीसरी बार सत्ता में वापस आई। और इस बार कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस का मत प्रतिशत गिरा और सिर्फ उसको 48 के बजाय 40% वोट मिले, बीजेपी को 35 से 36% मिले, यहाँ पे अदर्स पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिले थे। तो कांग्रेस को इस समय 43 सीट मिले, 43 सीट मिली, और बीजेपी को मिले 23 सीट। फिर 2013 में मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ। एक आंदोलन की शुरुआत, अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। लोकसभा चुनाव से ये पहले की बात थी।
ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस अ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रूप में अपनी आम आदमी पार्टी के रूप में पार्टी बनाई, दल बनाया और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से अपने पार्टी की शुरुआत की। वहां पे जबरदस्त सफलता मिली। आम आदमी पार्टी जो कि नई नई पार्टी के रूप में आई थी, उसको लगभग लगभग उन 29.5 यानी 29.5% मत हासिल हुए और उसको जो 28 सीट मिली। वहीं बीजेपी को 33% वोट मिले और उसको 32 सीटें मिली। कांग्रेस को 24.5% वोट मिले और उसको 8% वोट मिला। यहाँ पे सबसे बड़ा कमाल इसमें अदर में बस भारत बहुजन समाज पार्टी को 5% उस समय वोट मिले थे। अचानक हुए इस नई पार्टी के उदय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेचैनी होने लगी और दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद फिर 2015 में चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। आम आदमी पार्टी को मिले सीटें 67, जो कि दिल्ली के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत थी। और उसको जो वोट का प्रतिशत रहा उसका 54.3%। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली और कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी का मत प्रतिशत रहा 32.3% और कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 9.7%। अब फिर से 2020 में चुनाव हुए और 2020 के चुनाव में एक बार फिर से एकदम भारी जीत मिली एक बार फिर से। हालांकि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हुई, बट वोट प्रतिशत उसका कांस्टेंट रहा, सेम रहा, स्थिर रहा। और बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया, 32 से बढ़ा के 38% किया, 32.5 से 38.5, और सीटें 3 से बढ़ के 8 हुई। और कांग्रेस का वोट पूरा शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी को, जहां पे पिछले चुनाव में उसको 9.7 मिले थे, वहीं पे इस बार उसको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट यानी 4.3% के मतों के साथ ही संतोष करना पड़ा। मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प है। यहां पे एक बात बोली जाती है कि जो विधानसभा के चुनाव में के अलावा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो अपने लोकसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में दोहरा नहीं पाती। लेकिन इस बार जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तीनों ही पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। आगे ये समझ में आएगा, अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। हम आगे देखेंगे उस हिसाब से मुकाबला कैसा बनेगा और उन स्थितियों का विश्लेषण उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नीरज की बात। आपका समर्थन हमें मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।